इमामगंज की जनता को सबसे सर्वप्रथम हम पार्टी की ओर से तहे दिल से उनका हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिस तरह से 2015 में इमामगंज की जनता ने आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को आशीर्वाद देकर के जिताया था, जिससे पूरे बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का परचम लहरा। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, गरीबों की आचार विचार व्यवहार सिद्धांत को लेकर के चलती है, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों की मुखालफत करती है, उसको उन्होंने कहीं न कहीं आशीर्वाद देकर के फल माने बढ़ाने का काम किया। और हम लोग जिस तरह से आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी ने और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने वहाँ पर काम किया था, काम के बल पर हम लोग पूर्ण आश्वस्त थे कि दीपा मांझी जी का चुनाव हर हाल में हम लोग वहाँ जीतेंगे और उसका लाभ हमको मिलेगा। तो इमामगंज की जनता ने कहीं न कहीं विकास को, कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और कहीं न कहीं इमामगंज की जनता ने शांति को वोट किया है। और इमामगंज की जनता ने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है कि जो इमामगंज की जो शांति सुरक्षा और व्यवस्था और विकसित इमामगंज की जो कल्पना थी, उसको साकार करने में कहीं न कहीं वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और यह मैंडेट यह दिखाता है कि वहाँ के लोग शांति चाहते हैं, वहाँ के लोग विकास चाहते हैं, वहाँ के लोग रोड चाहते हैं, वहाँ के लोग सड़क चाहते हैं, वहाँ के लोग पुल पुलिया और विकास के मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। इस मत से यही स्पष्ट होता है। और पुनः हम वहाँ के जनता जनार्दन, वहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से उनको आशीर्वाद दिया है, विकास में कुछ जो अधूरे कार्य रह गए हैं उनको भी हम लोग फुलफिल करने का प्रयास करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे भी हमको आशीर्वाद उनका मिलता रहे। 9 महीना के लिए मौका मिला है आप लोगों को, तो आप क्षेत्र में घूम रहे थे तो उनकी अनेकों समस्या थी और आप लोगों को अवगत भी कराया गया था। क्या उनकी समस्या का समाधान 9 महीना में संभव है, हो जाए? देखिए, इतना आप बात जान लीजिए कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो बहुत हद तक समस्याओं को हम लोग हल करने में सक्षम हैं और हम लोग उसको हल कर सकते हैं। और जिस तरह से वहाँ की जनता ने हम लोग को साथ दिया है, आप एक चीज़ नोट किए होंगे कि इमामगंज में अगर आप घूमे होंगे तो इमामगंज की देखे होंगे कि भौगोलिक जो स्थिति परिस्थिति है वह बिल्कुल दूसरे ढंग का है। वहाँ जंगल है, पहाड़ है, तो विकास वहाँ करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी माननीय ने जो 40 पुल पुलिया का निर्माण किया है, रोड का निर्माण किया है, सड़क का निर्माण किया है, छकरबंधा जैसे सुदूरवर्ती इलाके में रोड और बिजली की जो व्यवस्था किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री जीतन राम मांझी जी के कार्यों का जो आशीर्वाद दीपा मांझी के रूप में, विजय के रूप में उनको मिला है। अरे सर, बेलागंज से मनोरमा देवी को कहा जा रहा था कि मनोरमा देवी कुछ नहीं कर पाएगी, वहाँ के 34 साल का किला है उसको कैसे मनोरमा देवी ढा पाएगी। लेकिन गया में 2 विधानसभा में बाई इलेक्शन था और दोनों पर महिला का जीत हुआ है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के प्रति? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि महिला आधी आबादी है, नारी शक्ति है, देवी स्वरूपा है। तो हम लोगों ने तो यही सोच कर इमामगंज में टिकट दिया था और जिस तरह से बेलागंज की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, नीतीश कुमार जी का काम, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच संकल्प और जीतन राम मांझी जी के मानने वाले समर्थकों का संयोग जोड़ कहिए कि आपका बेलागंज में मनोरमा देवी जी को भारी मतों से जीत मिला है। और कुछ लोग को यह घमंड हो गया था, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हम कभी नहीं हार पाएंगे। जनता निर्णय लेती है, जनता जिसको चाहेगी उसको धूल चटा देगी, जिसको चाहेगी उसके माथों पर तिलक कर देगी, यही पता चलता है। देखिए, वहाँ कई लोग जो है पोलिंग के दिन वोट को बहिष्कार कर दिया गया था और वोट को बहिष्कार किया गया था यह कह करके कि वहाँ पुल नहीं है, उसको कैसे समाधान होगा? जैसे देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है, बजट में एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के अंदर हमको काम करने की ज़रूरत है। और अगर ज़्यादा संख्या में काम रहता है तो प्रायोरिटी के आधार पर कामों का चयन करके हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, कहीं पर पुल का निर्माण नहीं हुआ या सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार जो हमको समय मिला है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको हल करें और सकारात्मक पहल करके जो उनकी मांग है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। देखा गया कि गया में 2
विधानसभा पर बाई इलेक्शन हुआ और वहां देखा गया कि जन सुराज का जो प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो तीसरे नंबर पे आखिर वो कैसे आ गया? नया नया पार्टी था और लगातार प्रचार प्रसार किया और तीसरे नंबर पे आ गया। देखिए, आप जब हम तो कहना चाहेंगे उस समय ही बोले थे कि यह जन सुराज जो पार्टी है उनके जो नेता हैं, उनके नेता का नाम है प्रशांत किशोर पांडे और यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को निगेटिव बनाकर पेश करके रखने में माहिर है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह व्यक्ति है जो गाय को गधा बनाकर पेश कर सकता है और गधा को गाय बनाकर पेश कर सकता है। इस विद्या में ये व्यक्ति माहिर है। यह पूरी तरीके से प्री पेड सर्विस है और इसी का परिणाम इमामगंज की जनता ने उनको धूल चटाकर दिखा दिया है। आप सोच सकते होंगे कि जब हम लोग सिरघाटी के से जब इमामगंज की ओर जाते थे तो रोड के किनारे बड़का बड़का तंबू लगा हुआ है, बड़ा बड़ा। तो हम भैया ये सब क्या है जी? तो नहीं, एगो नयका पार्टी आया है जन सुराज, उसको नाम है और वही सब तंबू और बम्बू सब लगा के रखा है। तो हम तो उसी समय कहे थे जब इमामगंज की जनता उनको अपने घरों में जगह नहीं दे रही है, जब उनको मकान में रखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उनके दिलों में कैसे इमामगंज की जनता रखेगा? उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि जन सुराज नया पैसा लेकर पार्टी आया है और वो अपना कारनामा कर रहा है और उसी का नतीजा रहा कि देखिए हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को बरगलाने का काम किया है साथी। लेकिन इमामगंज की जनता ने जाना, समझा, सोचा, बोला कि नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रीपेड सर्विस है, उसी का नतीजा यह निकल करके आ रहा है। और जिस जन सुराज की बात करते हैं उनका आचार विचार से और सिद्धांत में महात्मा गांधी जी का पोस्टर लगाते हैं, लेकिन सोचिए पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं, पैसा लेकर के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे कहाँ गए थे? और उनके जो लोग हैं, इतना आज तक राजनीति का घटिया स्तर नहीं देखा। जब उनके पास नेता नहीं है तो लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों को वीडियो बना करके AI टूल्स के माध्यम से लोगों का कह रहे हैं कि समर्थन कर दिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किए। तो इतना घटिया राजनीति जो धन के बल पर, जो मैनेजमेंट के बल पर और जो कह सकते हैं कि प्रीपेड वर्करों के बल पर के जो ये काम करना चाह रहे थे, उसका नतीजा जनता ने दिखा दिया। उनको धूल चटाने का काम किया। वहाँ के जनता के समस्या को समाधान करने के लिए वो टावर लगा दिए थे। तो टावर लगाना गलत बात है सर? अरे भैया, वो बिहार सरकार है कि केंद्र सरकार है? क्या है वह? पूरी तरीके से फर्जी है। अगर कि वो टावर लगाया है तो टावर लगाने का कागज दिखाए। वो हो क्या रहा है? कौन सा ऐसा काम किया है जन सुराज के नेता, जन सुराज जो प्रशांत किशोर पांडे है, वह कौन सा काम इमामगंज में किया है जो उनको लोग बात कर रहे हैं? कौन सा आंदोलन में भाग लिया है? हम तो पहले भी कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर पांडे गाय को गधा बनाकर पेश करता है और गधा को गाय बनाकर पेश करने वाला काम करता है। वह पूरी तरीके से पैसा लेकर के किसी को भी मीडिया को मैनेज करके इस तरह का काम करता है। धूल का नतीजा आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। जनता ने दिखा दिया है कि जो जनता के सरोकारों के साथ नहीं रहेगा, जनता के हितों के साथ नहीं रहेगा, उसका इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर आते रहेगा। देखिए, इंजीनियर नंदलाल मांझी जी बहुत गुस्से में प्रशांत किशोर को कहीं न कहीं खरी खोटी सुना दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।